वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाया है। मेरे ख्याल से ज़ांस्कार से आने के बाद पहली बार लगाया होगा। और आज है 27 जनवरी, अगर आपको बाइक के मीटर में दिखाई दे रहा हो तो 27 जनवरी आज है। टाइम हो रहा है सुबह के 9, सवा 9 के आसपास, 9:09। ज़ांस्कार में गया था सितंबर 16 सितंबर को सुबह सुबह निकल गए थे हम लोग। और 2023 में गए थे, 2024 अब चढ़ गया है, जनवरी का महीना 27 तारीख है आज। बड़े टाइम के बाद जो है कैमरा माउंट किया है। तो ऐसे बड़े लोग मिलते हैं यार जो रोड पे ना सड़क घेर लेंगे, ना तो खुद जाएंगे आगे ना तो किसी और को जाने देंगे। मतलब कि यार अगर तुम 30 की स्पीड पे चल रहे हो तो मैं 30 की स्पीड पे थोड़ी चलूँगा तुम्हारे पीछे पीछे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 200 की स्पीड से ओवर स्पीड करो रोड पर, लेकिन अगर आपको 30 पर भी चलना है तो यार आप साइड में चलो। कम से कम जिसको 40 पे जाना है वो उसके जाने के लिए जगह तो रहे रोड पर। बट ये बहुत छोटी सी एक कॉमन सेंस की चीज़ है जो लोगों में है नहीं। दिस इज़ माई एक्सपल्स प्रो 2023। बड़ी प्यारी बाइक है। आई एम इन लव विद द बाइक। ये काय को हॉर्न बजा रहा है। आई एम इन लव विद द बाइक। क्यों? क्योंकि मेरा जो ज़ांस्कार ड्रीम कह लो यार, ड्रीम ही कह लो, मेरा जो ज़ांस्कार ड्रीम था वो इस बाइक से पूरा हुआ और बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ। बाइक ने मुझे एक पैसे की दिक्कत भी जिसे बोलते हैं नहीं आने दी। I did my Zanskar 2023 on my Xpulse Pro, that too without any hassle, without any worries, all smooth, all on time. By the way, I forgot to tell you that this is, I guess, the only Xpulse Pro that has done Delhi, Leh and back Delhi via Zanskar via Padum in 5 days. तो ये वो बाइक है जिसने दिल्ली ले और वापसी दिल्ली पदुम से होके ज़ांस्कार होके 5 दिन में किया है। दिस इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू कैन डू दिस रूट। इससे कम में आप नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द मिनिमम एंड आवर सोल पर्पस ऑफ द राइड वाज टू राइड थ्रू ज़ांस्कार एंड दैट इज़ इट। We were not there to explore things, we were not there to stay for long। तो ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि यार यहाँ रुकना है, आसपास एक्सप्लोर करना है या कुछ भी करना है। वो वैसा मोटिव फॉर दिस राइड, मतलब हाँ इन फ्यूचर का भी करेंगे, बड़ा मन है, लेकिन इस राइड के लिए तो सिर्फ यही एक पर्पस था कि ज़ांस्कार चलाना है। ज़ांस्कार जो ऑफ रोड है, बिकॉज ज़ांस्कार में रोड्स जो है बड़ी अच्छी स्पीड से, बड़ी अच्छी पेस से बन रही हैं एंड ज़ांस्कार विल बी वेरी ईज़िली एक्सेसिबल टू पीपल। ज़ांस्कार जो है बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा जैसे ही रोड्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ मिलिट्री मूवमेंट के लिए जो रोड्स हैं वो अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा सिविलियंस को भी मिलेगा, आम पब्लिक को भी मिलेगा। The bike has clocked 14,000 something kilometers by now। 4-5 हज़ार किलोमीटर के ऑटो के आसपास मैं इसे ज़ांस्कार ले गया था। और इस साल 2024 में भी ये बाइक दोबारा से ले सर्किट जो है जाने वाली है। ऐसा प्लान तो है, अब देखो आगे यार, देखो ऊपर वाले की भी कुछ मर्जी होती है, पावर ऑफ नेचर भी एक चीज़ होती है। तो अगर नेचर ने बोला कि निकल जाओ तो बैग बांधेंगे इस पर और निकल जाएंगे। इस बार ही इसे उमलिंगला तक लेके जाएंगे। इट विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन, तो प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ज़ांस्कार तो काफ़ी कम प्रिपरेशंस के साथ चले गए थे हम लोग। ऑल्दो वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं हुई हमें किसी भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की। हमारा प्लान जो है वो एज़ पर प्लान हो गया। वी वर हैविंग 2 days एज अ बफर कि अगर कहीं पर भी यूज़ करने पड़ते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा हम लोग लेके चल रहे थे प्लान में। बट वी डिड नॉट रिक्वायर टू यूज़ दोज। सो दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ रिव्यू 14,000 kilometers on the bike
और अभी तक बाइक बड़ी स्मूथ रही है, बाइक में कोई इशू अभी तक आया नहीं। एक बार इसकी बैटरी डाउन हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने जो इसके हज़ार ब्लिंकर्स हैं वो ऑन छोड़ दिए थे ऑन माई वे बैक। जंसकार से जब हम वापस आ रहे थे तब की बात है ये, रास्ते में ही, तो उस वजह से बैटरी डाउन हुई थी। लेकिन इसमें किक स्टार्टर है तो किक मारी और बाइक स्टार्ट हो गई। बड़ा सिंपल था उस टाइम। एंड उसके अलावा बाइक ने परेशान नहीं किया है अभी तक। आई हैव रिप्लेस्ड सेट ऑफ ब्रेक पैड्स। वो वेयर एंड टेयर है, मैं फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसलिए मेरे फ्रंट ब्रेक पैड्स जो हैं वेयर आउट हो गए, तो इसलिए मुझे रिप्लेस कराने पड़े। ऑल्दो आई एम थिंकिंग टू गो फॉर सेंटर्ड और बेटर ब्रेक पैड्स ऑन द फ्रंट। लेट्स सी कब करता हूँ। एंड नथिंग एल्स फॉर नाउ। अभी तक ऐसे कोई मेंटेनेंस इस बाइक ने मांगी नहीं है, ना तो मैंने करी है। आई हैव पुट डुअल हॉर्न्स ऑन द बाइक। क्यों? क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट लगती है इनकी और मुझे ये आवाज़ बड़ी पसंद है डुअल हॉर्न्स की। उसके अलावा आई हैव पुट फॉग लैंप्स ऑन द मोटरसाइकिल, उनकी भी मुझे ज़रूरत रहती है। So the bike is kind of purposely built till now। बाकी आगे भी इस पर काम करेंगे, आगे इस पर कई मॉड्स भी करनी है। आई हैव नॉट येट पुट एडजस्टेबल लीवर्स ऑन द फ्रंट ब्रेक एंड क्लच, तो वो भी डालने हैं, उसके लिए भी प्लान्स हैं। हैंडल बार इसका मुझसे, ये बाइक कई बार गिरी है तो हैंडल बार टेढ़ा है, वो भी डालना है। हैंड गार्ड्स मुझे चेंज करने हैं बिकॉज दीज आर यूजलेस। ये तो बस एस्थेटिक्स के लिए है, ठीक है, लगे हुए हैं तो मैं भी चला रहा हूँ बस। बट आई एम वेटिंग फॉर द हैंडल बार। जैसे ही हैंडल बार आ जाएगा, आई हैव ऑर्डर्ड इट इन अ नियर बाय सर्विस सेंटर। जैसे ही हैंडल बार आ जाएगा, हैंडल बार रिप्लेस करूँगा और उसके साथ साथ इसके एडजस्टेबल लिवर्स भी डाल देंगे इस बाइक में और हैंड गार्ड भी इसके चेंज कर देंगे। थिंग्स हैव बीन प्लान्ड, देखते हैं कब करते हैं, करेंगे। एंड टिल नाउ बाइक तो बढ़िया चल रही है, नो वरीज। एंड द बाइक डिड परफॉर्म क्वाइट वेल और मेरे ख्याल से ले और रिटर्न इसने 5 दिन में कर लिया है, तो इसका मतलब ये बाइक केपेबल तो होगी, है ना। क्योंकि वो मेरी लिमिट्स थी जिस पर मैंने ये किया है। 600 किलोमीटर्स, 300 फॉर रोड एंड 300 फॉर हिमालयाज़। तो ये एक दिन में करना थोड़ा सा यार, मतलब थोड़ा सा टफ तो है ही, बट वी मैनेज टू डू इट। तो ये बाइक जैसे अभी चल रही है ना, ऐसी ही जंसकार ट्रैवल में चली थी। ऐसी क्या, मुझे लगता है इससे अच्छी चली होगी, तभी हम लोग ये सब कर पाए 5 दिन में। आई वॉज राइडिंग दिस बाइक एट 100 किलोमीटर्स एन आवर, दैट टू विद काइंड ऑफ क्रूज कंट्रोल कह लो आप, क्योंकि ये मेरा मैनुअल क्रूज कंट्रोल है जो मेरा राइट हैंड है ना। द बाइक इज़ डूइंग 100 kmph बाय नाउ। 100 से ऊपर भी मैं ले जाता हूँ इसको, बट दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि इस बाइक का जो बॉडी स्टाइल है, इस बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है, वो इसको इतनी हाई स्पीड्स पर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाता है। और अगर इस स्पीड्स पर मुझे ब्रेक करना पड़ा तो फिर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। द बाइक विल नॉट स्टॉप दैट एफिशिएंटली एंड दैट स्टेबल, इट वॉन्ट बी दैट स्टेबल व्हाइल ब्रेकिंग। इसलिए जो है मैं ये बाइक किसी को आसानी से देता भी नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगती हैं आपको ना इन सब चीज़ों को समझने में। 105 हाँ तो 100-110 कर दिया यार ये, और मस्त कर दिया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक है, 100 की स्पीड पे जा रही है, कोई साइड मिरर्स नहीं है। पिलियन ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, नंबर आपके सामने है 105, 106 चल रहा है, 110 चल रहा है ये, अरे वाह। So yes, this was kind of it for the video। बाइक जो है अभी तक बढ़िया चल रही है, कोई मेजर खर्चा बाइक ने मांगा नहीं है। सर्विस कॉस्ट जो है इसकी
वो इस बार की रही होगी 1500-2000 के आसपास। इससे पहले 500-600 में सर्विस हो जाती है। जो फ्री सर्विसेज थी वो मेरी 500 के अंदर अंदर हो जाती थी। फर्स्ट सर्विस मेरी 1500 के आसपास की कॉस्ट आई थी और फिफ्थ सर्विस की कॉस्ट जो है 1500 के आसपास आई है। तो ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 3000 ये हो गए 2 सर्विसेज के, बीच में 3 सर्विसेज कराई, तो अगर 300-350 के हिसाब से भी लगाऊं तो 1000 रुपये होता है। तो 4-4.5 रुपये मेरा अभी तक सर्विसिंग में लगा है। 12,000 किलोमीटर का, 12,000 किलोमीटर में मैंने 4-4.5 रुपया खर्चा है इस बाइक के सर्विसिंग में। और अभी इसका पिछला टायर जो है वो कुछ टाइम में मुझे चेंज कराना पड़ेगा, तो आई विल चेंज इट इन अ व्हाइल। तो 2-2.5 के आसपास वो खर्चा आएगा। तो एक्सपेंसेस जो भी है, अब यार देखो मैं तो एक्सपेंसेस काउंट नहीं करता हूँ ऐसे। क्यों? क्योंकि जब चलाऊँगा तो यार वेयर एंड टेयर तो होगा ही, ठीक है। और जब चलाऊँगा तो फिर मुझे चीज़ मेंटेन करके भी रखनी पड़ेगी। इट इज़ माई ड्यूटी टू मेंटेन दिस बाइक, तो इसलिए अब चुपचाप कर रहे हैं। सो यस, आई हैव काइंड ऑफ रीच्ड माई वर्क प्लेस, काफ़ी पास हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अब किसी और में मिलता हूँ जी आपको।